हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे नए मंजिल की तरफ, नए लक्ष्य की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। कैलकुलेशन को फास्ट करने से जो मेरा मतलब है, जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप तमाम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे, मैथ में, फिजिक्स में, तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते होंगे, केमिस्ट्री में, तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम लगता है। एक ही सवाल करने में 2-2 घंटे लगता है, ठीक है। या फिर आप दुकान पर हैं, आप कोई चीज सेल करते हैं, आप सेल्समैन हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब भी हम ग्राहक को कोई चीज देते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है, फटाफट तुरंत ही पैसे का लेन देन करना पड़ता है, फटाफट से जोड़ के हिसाब करना होता है और वापस करना होता है, ठीक है। अगर हम किसी मॉल में हैं, वहां पे डिस्काउंट है, तो वहां पे क्या होता है, हमको प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है। या फिर अगर हम कस्टमर हैं और कहीं दुकान पर अगर लिखा हुआ है 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो वहां पर हम जो हमारे पास पैसे हैं, हम कैसे जानेंगे कि इतने पैसे में हमें वो चीज मिल जाएगा कि नहीं डिस्काउंट काटने के बाद। तो इस तरह से तमाम स्टेज पर अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं और अलग अलग कैलकुलेशन को करने में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लगता है। इस टाइम को हम शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, कम से कम समय में अधिक से अधिक तेजी से हम कैसे कैलकुलेट करें, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। तो देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे और ये 5 पॉइंट्स अगर आप दोस्तों ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको 1 घंटा समय लग रहा है तो आपको मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आपको 10 मिनट का समय लग रहा है तो आपको 1 मिनट का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी मैं चलाने नहीं वाला हूं, मैं कुछ बेसिक चीजों पे बात करूंगा और आपको उन बेसिक बातों पर फॉलो करना पड़ेगा, उनको अमल में लाना पड़ेगा, वो भी कुछ दिनों तक। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज ही आपने वीडियो देखा कल आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपने चलते हैं पॉइंट्स पर। और पॉइंट नंबर 1 जो है वो बहुत ही बेसिक है और इसमें बहुत से लोगों को दोस्तों बहुत समस्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पिटारा खोलते हैं और हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है, पहाड़ा याद करें, अधिक से अधिक पहाड़ा याद करें। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जिस भी आप उम्र में हैं या जिस भी स्थिति में हैं, आप अगर पहाड़ा अच्छे ढंग से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहां पर मेरा तो सजेशन ये है कि आप अधिक से अधिक पहाड़ों को याद करें। लेकिन अगर आप ज्यादा पहाड़ा नहीं याद करना चाहते हैं, आपका कहना होगा कि हमको तो पहाड़ा 20 तक ही याद करवाया गया है, उसके ऊपर तो पहाड़ा होता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम आप दोस्तों 30 तक पहाड़ा जरूर याद करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि वो पहाड़ा अगर हो सके तो आप हिंदी में याद करिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है 2 1 2 2 2 4, ठीक है। आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं दोस्तों तो समझिए आप सौभाग्यशाली हैं। किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आप खड़े कर दीजिए और वो पहाड़ा बोले और आप पहाड़ा बोलिए, देखिए पहले आप पहाड़ा बोल लेते हैं। तो ये जो अपनी भाषा में जो फील है, मातृभाषा में जो भी आपका लैंग्वेज है, उसमें आप जो है ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा याद करिए। तो मेरी तरफ से ये कहना है कि कम से कम 30 तक आपको पहाड़ा याद करना है, ठीक है। पहाड़ा कैसे याद करें, उसकी टेक्निक क्या है, अगर आप इसको भी जानना चाहते हैं तो बहुत से तरीके हैं, आसान तरीके हैं पहाड़ा याद करने के। इस पे ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, आप चाहें तो यहाँ आई बटन में जाकर देख सकते हैं, वरना अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से इस पर न्यू वीडियो बना दूंगा नए लेटेस्ट ट्रिक के साथ, ठीक है।
तो ज्यादा से ज्यादा आप पहाड़ा याद करें। पहाड़ा आपका जोड़ में भी काम आता है, घटाना में भी काम आता है, गुणा में भी और भाग में भी। तो ये जो पहाड़ा है वो ऐसा है कि समझिए गणित की एक नींव है, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पहाड़ों को याद करना है, ठीक है। अगर आप पहाड़ा याद कर ले रहे हैं तो आपका समझ लीजिए कि हर जो कैलकुलेशन है वो पहले की अपेक्षा कम से कम टाइम लेगा और आप सटीक और फास्ट, उतना ही फास्ट और सटीक कर पाएंगे जितना फास्ट आप पहाड़ा पढ़ पाएंगे, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? बेसिक मैथ के सिद्धांत को अच्छे से समझें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने ये नहीं बोला है कि बेसिक मैथ के सिद्धांतों को सीखें, मैंने ये बोला है सीखना तो है ही, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझना भी है। सीखना ये हो गया कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, लेकिन अच्छे से समझने का मतलब ये है कि अलग अलग कंडीशन में उन बेसिक मैथ के सिद्धांतों का कैसे हमको यूज करना है, इस चीज को भी हमको अच्छे से समझना है। उसको तमाम प्रकार की सिचुएशंस में हमें उसको परखना है कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि बेसिक मैथ में हम आखिर कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान दें जिससे हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि बेसिक मैथ में आपका क्या क्या चीजें आती हैं जो कि आपको एकदम अनिवार्य है कि आपको आना ही चाहिए। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है। ये सब चीजें ऐसी हैं दोस्तों कि आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो इनमें से एक ना एक चीज को आपको जरूर और जरूर करना होता है। इसलिए आप बेसिक मैथ के सिद्धांतों को अच्छे से समझें। जिनमें भी आपको कंफ्यूजन हो, आप उसके संबंधित कमेंट अगर आप करते हैं तो हम आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स पर भी हमको कवर करने की कोशिश करेंगे, उन टॉपिक्स पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है अपने से सवाल बनाकर हल करें। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आपके पास दुकान है, आपके पास शॉप है, आप सेल्समैन है, आप इंश्योरेंस करते हैं, एजेंट हैं, या फिर और भी किसी काम धंधे में है, आप स्टूडेंट हैं, आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लाते हैं, ठीक है, आप एक ग्राहक हैं, या फिर जो जिस भी भूमिका में आप हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है कि कुछ प्रश्नों को आपके सामने गणित से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं और आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसको रिजल्ट निकालना पड़ता है, आंसर आपको वहां पे तुरंत चाहिए होता है। तो आपको क्या काम करना है दोस्तों, आप जहां भी जिस भी पोजीशन में है वहां पर आप गणित से संबंधित जैसी भी समस्याएं फेस कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपनी समस्याओं से संबंधित क्वेश्चंस बना बनाकर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप 9th 10th 11th 12th इन कक्षाओं की आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, गणित के सवाल लगा रहे हैं और वहां पर आपको दिक्कत आ रही है, तो जो भी आपने टीचर ने आपको बताया, जो भी सिद्धांत उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन आपने लगाया, उसी पर आप 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितना आपसे हो सके आप खुद से उसी टाइप का क्वेश्चन बनाइए। अंक चेंज करके उन सवालों को आप बार बार जब हल करते हैं तो उसके कई शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको दिमाग में आ जाते हैं कि इसको हम ऐसे लगाएं तो और जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप दुकान में हैं और दुकान में सामान आपका बिक रहा है, वहां पे पैसे हिसाब जोड़ने हैं और जोड़कर वापस करना है, तो वहां भी आप क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। एक पर्ची अपने से बनाइए, आप रफली अपने प्रैक्टिस के लिए इतने किलो ये है, इतने किलो ये है, इतने किलो ये है, इतना 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 इसकी मात्रा है, इसके पैसे कितने बनेंगे, इसका टोटल कितना होगा, अगर 500 या 2000 या 1000 रुपए मुझे दिया गया तो मैं इसमें से कितने रुपए रिटर्न करूंगा या कितने खुले पैसे मैं लूंगा, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो जब सेम टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आप उनको सॉल्व कर लेते हैं और आपके कैलकुलेशन में कम से कम समय लगता है। अगला जो पॉइंट है वो है
किसी भी सवाल को आपको क्या करना है, अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई सवाल है, ठीक है, तो अगर आप एक ही तरीके से करते हैं तो आपको क्या होगा, दिमाग में माइंडसेट बना रहेगा इसको तो ऐसे ही लॉन्ग प्रोसेस से मुझको करना है, ऐसे करेंगे तभी होगा। लेकिन बहुत से शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, तो जब आप उसका अलग तरीका सोचते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करता है कि कैसे ये छोटे से छोटे और कम समय में हो सकता है, हम और कौन कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं जैसे हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी समस्या, आप अगर न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उन तरीकों को खोजें और उनसे भी सवाल करने की कोशिश करें जिनमें टाइम कम लगता है या फिर कोई दूसरा तरीका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप गुना करके और फिर आप जो है उसको काटते हैं, तो आप क्या करिए, पहले ही गुणे में लिखा हुआ है, पहले काट के फिर छोटा कर दीजिए, फिर गुणा करिए। सिंपल छोटे छोटे गुणा आसानी से तेजी से हो जाएंगे। ठीक है, और आपका आंसर भी फास्ट आएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरीकों से अपने क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे होगा, तो आपके जो सीनियर है आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे घर में आपके भैया होंगे, दीदी होंगी, या पिताजी होंगे, माताजी होंगी, उनसे आप पूछें कि इस तरीके, या दादाजी होंगे, दादी जी होंगी, उनसे पूछिए कि इस तरीके, इसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं। आप कोचिंग ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, आपके टीचर होंगे, उनसे पूछिए कि क्या इस सवाल को दूसरे हम किसी आसान तरीके से लगा सकते हैं। हर लोगों का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है, तो वो जरूर कुछ न कुछ नई बात आपको बताएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा, कैलकुलेशन आपका तेज होगा, और आपको अलग अलग तरीके भी, एक ही समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके भी आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें जब आप कई तरीकों को जानेंगे तो सबसे छोटा, सबसे तेज, सबसे फास्ट तरीका आप उसको अपना देंगे, और जब उससे रेगुलर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप खुद ही ट्रिक बनाने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे पावरफुल पॉइंट पे, और ये पॉइंट है अभ्यास। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रश्नों का अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप रोजाना अगर आप से जो है 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से पाला पड़ रहा है या उतने सॉल्व कर रहे हैं, तो कम से कम इसमें एक जीरो लगा दीजिए। 10, 20, 30, 50 इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की टारगेट बनाइए। ठीक है, ये टारगेट तुरंत नहीं होगा, अगले दिन नहीं होगा, लेकिन जब आप एक सोच बनाएंगे कि मुझे 10 क्वेश्चन तक इसको ले जाना है, तो खुद ही आपको दिमाग में अलग अलग तरीके पता चलने लगेंगे, और फिर आप अलग अलग तरीकों से आपका जो भी कैलकुलेशन है वो क्या होगा, फास्ट होने लगेगा। अभ्यास सबसे बड़ी चीज है, अभ्यास से बड़ी बड़ी चीजें संभव है, और आप बहुत सा समय अपना बचा सकते हैं। आप जब भी खाली समय में बैठे हो तो चीजों को सोचें कि आखिर इतना इतना होगा। आप मन में ही, मान लीजिए आपका जोड़ कम जोड़ है तो जोड़ को ही सोचिए कि 75 में अगर 25 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर हम 87 में हम 85 जोड़ेंगे तो कितना होगा। इस तरह से आप दिमाग में ही करिए, एक आंसर पे पहुंचिए, और फिर उसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कि क्या मैंने सही किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगर आप इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा भी, अगर आप 10% भी अगर आप दोस्तों फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है, जो कैलकुलेशन है, वो जल्दी होने लगे हैं, और पहले से अब कम समय लगना शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि हमको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सोचेंगे तो सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा स्टेप्स लेने होंगे, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ न कुछ बदलाव तो करना होगा जीवन में, अपने दिनचर्या में। अगर हम किसी चीज को सुधारना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, अगर हम स्टेप्स ही नहीं लेंगे दोस्तों, कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे संभव है। ठीक है, तो आशा करते हैं इन पॉइंट से आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी अपनी समस्या को सही करने में, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने में। तो मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।